हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे हम। चलिए, तो आपको देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन पूछते टाइम जो भी आपके मन में डाउट हो बेझिझक पूछना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, यहां से आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा बच्चों। तो आप जब पूछेंगे क्वेश्चन तभी आपको अच्छे से आएंगी चीजें, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो 6 क्लास का टॉपिक है, अभी फर्स्ट चैप्टर लेंगे हम इंटीजर्स, 6th में भी किया था वो, तो हो सकता है कि आपको वो याद ना हो, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, सामने आप देख पा रहे हैं, आपके सामने चैप्टर का नाम लिखा है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो यहां पे ये चैप्टर, अगर आपको चैप्टर का नाम देख के कुछ याद आ रहा है, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था भाई, कुछ नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, है ना। इस चैप्टर में वो चीज होती हैं। तो देखिए, इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं, उस चीजों के बारे में, उन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे यहां पे सामने आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर देखिए हमने लिखा है 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, ये सब आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं बच्चों। क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों। ये सब कुछ आपके सामने है, इसको आप नोट कर लीजिए। यही बेसिक चीज है बच्चों, ठीक है। नोटबुक में लिखिए सब। तो यहां पे आपको दिखाए गए हैं कि भाई नेगेटिव इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन वो ना ही तो नेगेटिव में आता ना ही पॉजिटिव में आता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि भाई आपको अगर पहचानना पड़े कि इंटीजर्स कौन से हैं, तो सामने जो आपको लिखे दिख रहे हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और ये आगे तक कंटिन्यू होते जाते हैं, माइनस की साइड भी प्लस की साइड भी, इनफाइनाइट तक। तो ये सब इंटीजर होते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि -6/4, देख रहे हैं आप, -6/4 लिखा है, क्या वो एक इंटीजर है? तो वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। ये इंटीजर नहीं होगा। -6/4 ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह वर्गमूल 2 आपको दिख रहा है, 3.6 दिख रहा है, ये भी इंटीजर नहीं होंगे, पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि वर्गमूल 2 तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर समझते हो बच्चों, परिमेय संख्याएं। और 3.6 क्या है, दशमलव संख्या है, डेसिमल है। तो इनको हम इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। इंटीजर्स क्या है वो आपको बता दिए हैं मैंने, तो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे करेंगे। तो कर लिया आप सबने नोट डाउन इसको? आगे करेंगे हम। देखिए, नंबर लाइन पे आप कैसे इनको प्लॉट कर सकते हैं, ये चीज सीखेंगे। कोई भी संख्या रेखा है, उस पे आपको इंटीजर्स प्लॉट करने हैं। तो ये संख्या रेखा है, ठीक है। जीरो से हम शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5, और माइनस साइड में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू होता जाएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये सीखा था कि भाई जो राइट की तरफ होगा वो हमेशा बड़ा नंबर होगा, नंबर लाइन पे लेफ्ट वाली साइड से, लेफ्ट वाले नंबर से। जैसे आप मुझे बताएंगे कि भाई -3 और 0 में कौन सा बड़ा है, -3 और 0 में कौन सा बड़ा है, तो आप चेक करेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड कौन सा नंबर है, -3 है, तो ये छोटा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। इसी तरह कोई भी नंबर उठा लो, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा छोटा होगा, और राइट हैंड साइड वाले नंबर बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले से। तो कहीं पे भी जाओगे, वो जैसे ये इन दोनों को देख लो, लेफ्ट में कौन सा है, ये लेफ्ट है इसके कंपैरिजन में, और ये राइट है, तो लेफ्ट वाला छोटा होगा हमेशा। इन दोनों में देख लो, ये लेफ्ट वाला छोटा होगा। इस तरह से आप यहाँ पे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा होगा। इसको नोट डाउन कर लो। और बच्चों, यहां तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिए।
तो बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स आपके लिए थे, रूल्स बताए थे मैंने कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। भाई जब आपके दो नंबर हैं, ठीक है, आपके पास दो नंबर है, एक पे प्लस का साइन एक पे माइनस का साइन, तो उस केस में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। और अगर एक पे माइनस का साइन दूसरे पे प्लस का साइन तो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अगर दोनों पे प्लस के साइन है या फिर माइनस के साइन है तो हम कर देंगे ऐड। अब बच्चों आपको ये कैसे पता लगेगा कि भाई आंसर जो आएगा उस पे साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो जो भी नंबर बड़ा होगा, जैसे 6-4 है, जो भी नंबर बड़ा होगा उसके सामने जो साइन होगा वही आएगा। तो आंसर तो आया इसका 2। अब बड़ा नंबर है 6, इसीलिए यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। लेकिन अगर -6 और +4 है, यहाँ पे भी आंसर तो आएगा 2 ही, लेकिन माइनस का 2 होगा क्योंकि 6 4 से बड़ा है और उसके सामने माइनस का साइन है। ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये रूल्स हैं कुछ। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, हालांकि ये मैंने होमवर्क में दिया है, तो अगर किसी ने होमवर्क में ये किया है, इसका आंसर निकाला है, तो आप जल्दी से बता दीजिए। इसको हम साथ में करेंगे। तो पहले आप सॉल्व कीजिए, अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया है तो, किया है तो बता दीजिए इसका, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे बैठ के इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो नंबर लाइन होती है वो हमने ड्रॉ करनी सीखी थी, वापस से चलते हैं नंबर लाइन पे। तो देखिए 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 4 5, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेंगी काउंटिंग। तो बच्चों वापस से मैं आपको एक बारी वापस से हम नंबर लाइन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 के बाद 1 आया, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, ऐसे कंटिन्यू होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी तो 0 है, 0 के बाद सीधा 5 दिख रहा है हमें, है ना। 0 के बाद सीधा 5 दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं है। तो क्या होना चाहिए था भाई, अगर हम सारे नंबर्स लिखते तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये नंबर्स होने चाहिए थे। 5 के बाद फिर 6 7 8 और 9 होना चाहिए था। 10 के बाद 11 12 13 और 14 होना चाहिए था। 15 के बाद 16 17 18 और 19 होना चाहिए था। फिर 20 के बाद 21 22 23 और 24 होना चाहिए था। इस तरह से ये नंबर लाइन कंप्लीट होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने बीच में सिर्फ लाइंस डाल दी 5-5 के गैप पे। कोई बात नहीं। अब हमें पूछा गया है पार्ट ए, देखिए यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो इस पर अंकित जो स्थान हैं उनके तापमान क्या होंगे बच्चों, ये चीज़ हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेंगलोर का तापमान देख लेते हैं। किसका? बेंगलोर का तापमान। तो बेंगलोर का तापमान कितना है, ये आपको एरो दिख रहा होगा ये। तो भाई जो ये एरो जहां पे जिस लाइन पे है वही बेंगलोर का तापमान हो गया। तो कितना है? 22 पे है बेंगलोर, तो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया बेंगलोर का। ये पार्ट ए कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, ध्यान रखिए। फिर पार्ट ए में दूसरा कौन सा है? ऊटी का तापमान निकालते हैं हम। ऊटी का तापमान कितना है? तो ऊटी कितने पे? देखिए
15 यहाँ पे है, उससे एक कम 14, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो कम होते जाते हैं नंबर्स, घटते जाते हैं। तो ऊटी का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। फिर शिमला कितने पे है? शिमला अगर हम देखेंगे तो शिमला 5 पे है, लिखा हुआ है ये तो सीधा सीधा, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे शिमला का तापमान है। फिर श्रीनगर को देखेंगे हम, श्रीनगर का तापमान कितना है? तो देखिए, जीरो यहाँ पे है, जीरो से एक कम -1 हो जाएगा, इसी तरह उससे एक कम -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रीनगर का। ठीक है, इसी तरह हम लाहौल स्पीति का तापमान निकालेंगे। लाहौल स्पीति कितना हुआ? -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति का है। तो बच्चों, यहाँ पे ये आपका टेम्परेचर हर सिटी का आ गया है। हमने नंबर लाइन से देख के इसको उतार लिया है, निकाल लिया है। तो यहाँ पे पार्ट ए कंप्लीट होता है आपका। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर हम पार्ट बी कर सकते हैं। क्या बोला गया है पार्ट बी में? उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों का तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इन सब के तापमान को देख के आपको ये बताना है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो भाई, जिसका तापमान सबसे कम होगा वो सबसे ठंडा स्थान, और जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा वो गर्म स्थान। तो ये आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं, फिर उनका अंतर पता लगाएंगे। तो नोट डाउन करो और मुझे बताओ कि भाई सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान कौन से हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे, और वो ये है, जो लाहौल स्पीति का तापमान है वो -10 नहीं होगा, क्योंकि -10 तो यहाँ पे है और लाहौल स्पीति का एरो यहाँ से आ रहा है। तो ये -8 होना चाहिए, क्योंकि ये -9 तो यहाँ पे है, तो -8 होगा लाहौल स्पीति का तापमान। और सबसे ठंडा जो स्थान होगा वो लाहौल स्पीति ही होगा, और सबसे गर्म स्थान बेंगलोर होगा, है ना। इनका डिफरेंस अब आपको निकालना है, तो चलिए फटाफट निकालिए इनका डिफरेंस। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हम लिख लेते हैं कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, तो बी पार्ट हम कर रहे हैं, सबसे ठंडा स्थान। सबसे सबसे ठंडा स्थान क्या हो गया? लाहौल स्पीति। तापमान कितना है यहाँ पे? -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सबसे गर्म स्थान देखेंगे हम। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलोर। यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस है तापमान।
तो हमें क्या करना है, हमें इनका अंतर बताना है। तो अंतर कैसे बताएंगे हम अंतर बता सकते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा तापमान कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अंतर मतलब डिफरेंस, माइनस इसमें से क्या कर देंगे, लाहौल स्पीति का तापमान माइनस कर देंगे, तो ये अंतर आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस लिख देते हैं हम इसको। तो 22 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 8। ये बच्चों आप पिछली क्लास में भी सीख चुके हैं। तो 22 प्लस 8 कितना होता है 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, इनका डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है हमें लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान अब देखते हैं हम। लाहौल स्पीति का कितना है, -8 है, और श्रीनगर का -2 है। तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। लाहौल स्पीति का कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब हमसे बोला गया है कि भाई लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर बताओ, यही बोला गया है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भाई, जो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस, उसमें से आप लाहौल स्पीति का तापमान घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। और ये देखिए, एक पे प्लस का साइन है, एक पे माइनस का साइन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 2 6 आ जाएगा। 8 बड़ा है इसीलिए 6 पॉजिटिव होगा, तो ये 6 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो आप इसको। ये आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों जो डी पार्ट है वो देखेंगे हम। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों को देखते हैं हम। शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको लिख लेंगे, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपसे पूछा गया है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है या नहीं है, ये देखेंगे हम। तो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग आप कैसे करेंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे। 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। तो 5 प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो बड़ा है 3 डिग्री सेल्सियस से, है ना, बड़ा है 3 डिग्री सेल्सियस से। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ शिमला का तापमान इन दोनों के योग से बड़ा है। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है आपसे, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो दोनों स्थानों के तापमान का योग कितना है 3 है, और श्रीनगर का कितना है -2 है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई 3 बड़ा है या -2,
3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या -2, तो 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं, इस केस में ये बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट डाउन करो इसको। कोई डाउट है पूछ लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन भी किया होगा आपने। इसको रिवाइज करना है घर जाके आपको, और इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी होंगे आपके, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।